चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा? तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बेटा कितने बार कंप्लीट रिवाइज हो चुका है? लो, बातें मत करो यार। हाउ मेनी टाइम यू हैव रिवाइज द कंपनी लॉ? जी, बस 2 बार? ये क्या होता है नालायक? तो 2 बार क्या है? आपका क्या सही है? ओके। सो आज बेसिकली हमारा एक शॉर्ट रिवीजन है। क्या बेटा? एक शॉर्ट रिवीजन है। अगेन मैं आपको एक बहुत क्लियर कर दूं भाई, ध्यान से सुनना प्लीज। हम यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाले नहीं है। अगर मैं सब कुछ कवर करने से तो कंप्यूटर का मैराथन आपका लॉजिकली हो भी नहीं पाएगा। सो वी आर हियर कवरिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं? So, एक फटाफट से एक रिवीजन जो जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशनली। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ जी। तो यहाँ पर ना जैसे कुछ सेक्शंस हैं जो हमें थोड़ा सा समय देना है, उसको फटाफट इसको रिवाइज भी करना है। बुक्स लेके आए हैं आप लोग? तीनों बुक्स? 1 2 3? अच्छा, फोर्थ वन ही है वो। ओके। सो ज्यादा सबसे पहले मैं किसका रिवीजन कर रहा हूँ आपको? बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, तो देखो हम कुछ पॉइंट रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? जनरल मीटिंग ले लेते हैं, है ना? फिर बताओ। यस, शेयर कैपिटल। ठीक है। उसके बाद और कोई जो जाइंट सा लगे तुम्हें? मर्जर। मर्जर अमलगमेशन में ना ज्यादातर फोकस किस पे करना? केस लॉस के। बुक्स में अवेलेबल हैं केस लॉस, उनको पढ़ें अच्छे से। और कोशिश करना केस लॉस को पढ़ के जाना अच्छे से बेटा, क्योंकि केस लॉस से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। ठीक है, एज पर ICSI प्रिडिक्शन। ठीक है। हाँ, ये भी है थोड़ा सा जो पढ़ने लायक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स वट एवर। और फिर देखेंगे हम कुछ अदर मिसलेनियस टॉपिक कौन कौन कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलो बेटे। अगेन शॉर्ट रिवीजन है, तो डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग आई विल गोइंग टू कवर हियर। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ तो वैसे हमने कर ही रखा है मेन क्लासेस में। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं बेटा, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बोलो बेटे। अच्छा, अगर मैं बात करूं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की, यहाँ पे किसकी बात करूं बेटा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की। तो आपको एक बेसिक सिनेरियो याद करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या पढ़ना बेटा हमें आज? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का एक शॉर्ट रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है। अच्छा सुनो, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कवरेज ऑफ सेक्शन 149 से लेकर 205 तक। अब मैं यहाँ पे पूरा वॉल्यूम कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक सेकंड वॉल्यूम में था ये पूरा हमारा सिचुएशन। या पूरा का पूरा हमने यहाँ पे क्या कवर करना है? वॉल्यूम ही कवर करना है। तो फिर मैं उसमें जो उसमें हमने डिफरेंशिएट ऑफ चैप्टर पढ़े थे ना, उससे मैं भी डिस्कस करने वाले नहीं है इंडिविजुअली। ठीक है, बोलो बेटे। तो यहाँ पर हम फटाफट से सेक्शन वाइज चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन 149। इसके ना बहुत सारे सबसेक्शन सिचुएशन है। हाँ, तो अगर मैं सबसेक्शन 1 की बात करूं, किसकी बात करूं? तो ये करता है बात किसकी बेटा? कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ जी, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफ यू रिमेम्बर सबसेक्शन 1 में, तो यहाँ पे तीन सिचुएशन है। 1 पर्सन कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। लिखेगा कोई भी नहीं, ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, जहां जहां पे थोड़ा बहुत सिचुएशन रहेगा वहां कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी,
और तीसरा क्या था हमारे पास? पब्लिक कंपनी। नोट्स तो तुमने बनाए रखे ऑलरेडी। या सर ओपीसी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? वन। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? दो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? और इन तीनों ही कंपनीज में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, कैन वी एक्सीड दिस नंबर? अगर आप एक्सीड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। तो वंस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, देन ओनली यू कैन वर्ड बेटा एक्सटेंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर। बोलो बेटे। अच्छा। ओके। अब ये तो जनरली आपको पता है, एवरीवन नो अबाउट दिस, राइट? क्या कोई एक्सेप्शन भी है? इज देयर एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल? सॉरी बेटा, ये जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया था क्लॉज बी में जो लिखा था, नॉट अप्लाई सेक्शन 8 कंपनी, ये कहाँ अप्लाई नहीं था? सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई नहीं था ना, तो इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनी में भैया 15 से डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं। यस। ठीक है। और उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जम्पशन? बेवकूफ इंसान, कितना टाइम होगा कम लॉ पढ़ते पढ़ते पढ़ते? समझ में आ रही बात? इस पर सेक्शन 49 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे ना एक सेकंड प्रोविजन भी था वुमेन डायरेक्टर को लेके। किसको लेके? वुमेन डायरेक्टर को लेके। अगेन हम सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं तो एवरीथिंग वी हैव टू कवर ऑन सीरीज बेसिस पे। ठीक है। अब यहाँ पर नहीं कभी हमने ये पढ़ा फिर फर्स्ट डायरेक्टर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गया वहां पहुंच गए, नो। सीक्वेंसली इसको लेके चलते हैं सिचुएशन। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेक्शन 149 के सेकंड प्रोविजो के, किसका बेटा? एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन लिखकर आने हैं मैंडेटरी। क्यों सुनो? क्योंकि नंबर अगर चाहिए ना बेटा, तो सेक्शन की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और सेक्शन याद होंगे तभी कंटेंट याद होगा। किसी में लिख के आओ या ना आओ, बट कंपनी लॉ में आपको क्या लिखना है बेटा? सेक्शंस लिखने हैं। ठीक है। समझ में आ रही बात? सर ये बात करता था वुमेन डायरेक्टर की। किसकी बात करता था? वुमेन डायरेक्टर की। मतलब आपके ऑफिस में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, महिला डायरेक्टर। ठीक है। क्या सर एवरी कंपनी को ये फुलफिल करना था क्या? वो सर, तो सर यहाँ पे बेसिक सिचुएशन डिफाइन थी रूल 3 में, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 वाला जो पॉइंट था हमारा जी। रूल 3 कहता था भैया सुनो, यहाँ पर मैं दो क्राइटेरिया देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बोला लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? अच्छा। दूसरा इन्होंने बोला कि सर एवरी पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? अच्छा ये पब्लिक कंपनी कौन सी है? ऑफ कोर्स लिस्टेड होगी तो डेफिनेटली इसको तो पहले क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अच्छा। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी? पेड अप कैपिटल हो ₹100 करोड़ और मोर। बोलो बेटे। या फिर आपका टर्नओवर, आपका क्या बेटा? टर्नओवर कितना हो? ₹300 करोड़ और अच्छा इसमें ना वो सेबी के एलओडीआर भी पढ़ लेना जो मैंने लिखवा रखे हैं आपको। ठीक है। उसमें आपने देखा होगा टॉप 1000 कंपनीज में दैट इज इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए वगैरह वगैरह। उस चीज को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। वो आप नोट्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एवरीथिंग, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलो बेटे। हाँ जी। मैंने वहां पर शायद आपको बताया भी था कि आप वुमेन डायरेक्टर को ही क्या बना लो, इंडिपेंडेंट। तो दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे आपके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी और वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वुमेन डायरेक्टर का भी। देखो एक ही में सब कुछ कवर यहाँ पर हो रहा है बेसिकली। समझे? नहीं समझ में आया? अगर कोई इंटरमिट वैकेंसी, अगर कोई इंटरमिनेट वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको कितने टाइम में फुलफिल करोगे? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करी, अपॉइंट करने का कुछ टाइम बाद मर गई सर, मार दो सबको है। somehow वैकेंसी क्रिएट हो गई, वट एवर द रीजन ओवर दिया, तो वैकेंसी कितने टाइम में फुलफिल हो जाएगी?
अब यहाँ पर एक सिचुएशन था कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कौन फिल करेगा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर टू फुलफिल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। बोलो, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ दिस? टाइम फ्रेम क्या था? टाइम फ्रेम क्या था बेटे? अपकमिंग बोर्ड मीटिंग और 3 months, विच एवर इज लेटर। हाँ जी, इस समय आप क्या कर दोगे? वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दोगे, यानी कि सिंपल सी बात है। मैक्सिमम कितना टाइम? 3 months। मैक्सिमम कितना टाइम? 3 months। तो 3 months में आपकी क्या अपॉइंट होनी चाहिए बेटा? वुमेन डायरेक्टर आपके बोर्ड्स में अपॉइंट हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया सबसेक्शन 1 कंप्लीट और सेक्शन 149। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 इज नथिंग। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, तो इसको पढ़ने का हमें कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। बोलो बच्चों। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। क्या था जी? और ये बात करता है रेजिडेंट डायरेक्टर की। किसकी बात करता है? रेजिडेंट डायरेक्टर की। तो रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या था बच्चे? कि भैया एवरी कंपनी जो भारत में काम कर रही है, एवरी कंपनी जो इंडिया में है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एटलीस्ट वन डायरेक्टर कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होना चाहिए? भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द रेसिडेंट? पिछले साल जो कम से कम 180 दिन, 182 दिन भारत में रहा हो। कितने दिन रहा बेटा? प्रीवियस ईयर में आप कम से कम 182 डेज भारत में रहे हो, तो हम आपको क्या कंसिडर कर लेंगे भाई? वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर बेटे। समझ रहे हो तुम लोग? नहीं समझ? समझ आ रहा है? तो सबसेक्शन 1 कंप्लीट, सबसेक्शन 2 कंप्लीट, सबसेक्शन 3 कंप्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय सबसेक्शन 4? हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या था यहाँ पे? क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी। ओहो, नहीं सुन पा रहा। आईडी तो बताना है। सबसेक्शन 6 की जिसने जो कंडीशन फुलफिल कर ली, वो क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी, कैरी आईडी प्रूफ। राइट। अच्छा, मुझे बताइए किस कंपनी को आईडी अपॉइंट करना और कितने अपॉइंट करने? तो इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा रूल 4। क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल 4। तो मुझे बताइए कि एवरी लिस्टेड कंपनी तो है ही, यानी कि हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? आईडी। कितने? 2 करोड़। नहीं जी, 1/3 ऑफ टोटल आईडी। टोटल डायरेक्ट, सॉरी ना, आपकी कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 क्या होना चाहिए? कहाँ पे? लिस्टेड कंपनी। अच्छा, या अगर मैं बात करूं अदर, इसमें अदर पब्लिक कंपनी। ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया थे। पेड अप, इसको जून वाले टाइम वाले बच्चों को बाहर भेजो भाई, मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये डिस्टर्ब करेंगे आप। टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिवेंचर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था? ₹10 CR और मोर। टर्नओवर कितना था? 100 करोड़ और मोर। और ये था एक्सीड 50 करोड़। याद रखना, 50 करोड़ और मोर नहीं है। क्या है? एक्सीड 50 करोड़। समझ में आया? अच्छा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है क्या?
नो सर, कोई एक फुलफिल कर लेना। अच्छा, कितने आईडी अपन करने हैं इनको? कम से कम दो नहीं, कम से कम वो आईडी मस्ट बी अपॉइंटमेंट्स। समझे? तो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट्स क्राइटेरिया। क्या था बेटा? अगेन, सबसेक्शन 5 इज नथिंग, सबसेक्शन 4 की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। तो इसको हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे सर। सेक्शन 149 सबसेक्शन 5 डन। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसको डिफाइन करता है बेटा? ये एक तरीके से कंडीशंस बताता है। क्या बताता है? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज आईडी, यानी कि कौन कौन आईडी बन सकता है, कौन कौन आईडी बन सकता है, उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं। समझे? अच्छा, क्या होता है आईडी का मतलब? क्या लिखा हुआ है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में? यार एक जनरल सी बात बताओ सर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो। यानी कि इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या लिखी हुई है बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। समझे? और फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस है। उसके बाद क्या है बेटा? कुछ कंडीशन है आपके। कितनी कंडीशन आपकी? बहुत सारी है सर। तो यहाँ पर जनरली अब मैं फटाफट से रिवाइज करा दूं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन के हिसाब से क्या बेटा? इंटीग्रिटी, पोजेस करता हो क्या? रेलेवेंट एक्सपर्टाइज इन द फील्ड। तो उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? तो पहला पॉइंट, ठीक है ना? पहले क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन से वो क्या हो बेटा? इंटीग्रिटी का पर्सन हो। क्या हो? इंटीग्रिटी का। नहीं बताओगे? या दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे सर, अप हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। बेटा इसमें ना इतना समय नहीं है कि मैं लिखवा के बताऊं आपको, तो फटाफट से आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है? सर वो पर्सन जो कंपनी का क्या नहीं था? प्रमोटर, ना ही है प्रमोटर, और ना ही कंपनी के सब्सिडरी कंपनी का, ना ही होल्डिंग का, और ना ही, यानी कि ना तो प्रमोटर होने चाहिए, ना ही आप हो। दोनों कंडीशन है। अगर पहले से भी अगर प्रमोटर हो, अभी भले आप प्रमोटर हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आईडी उस कंपनी में एटलीस्ट नहीं बन सकते। याद है? अच्छा, फिर था हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर के और प्रमोटर के रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नजर में इंटीग्रिटी होना चाहिए और एक रेलेवेंट एक्सपर्टाइज होल्ड कर रहा हो। दूसरा, ये ना तो प्रमोटर रहा हो और ना प्रमोटर हो उस कंपनी का, सब्सिडरी का, होल्डिंग का और एसोसिएट का। ठीक है? और ना ही बेटा ये उन प्रमोटर के और डायरेक्टर का क्या हो बेटा? रिश्तेदार हो। ऐसे व्यक्ति को भी हम प्रमोटर कंसिडर, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, जिसने कंपनी में पिक्योनियर रिलेशनशिप ना कर रखा हो, या फिर ट्रांजेक्शन ना कर रखे हो जो 10% से ज्यादा हो उसके इनकम का, उस व्यक्ति को भी हम क्या बोलेंगे बेटा? आईडी बनने के लायक नहीं हो आप। हाँ जी। ना तो ये कंपनी में हो, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडियरी, ना में ही एसोसिएट में, किसी में आपकी प्रिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, और ना ही, या फिर 10% से ज्यादा का ग्रॉस आपकी जो इनकम आ रही है वो इससे ना आ रही हो। ठीक है? बोलो बेटे। और उसका कोई भी रिलेटिव, यानी कि लिखा हुआ नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी पिछले 2 सालों से और ड्यूरिंग करंट ईयर ऑल्सो। ठीक है? कोई सिक्योरिटी वगैरह आपने होल्ड ना कर रखी। किसने? आपने या आपके रिलेटिव ने? रिलेटिव से। दूसरा, रिलेटिव में होल्ड कर सकते सिक्योरिटी इंटरेस्ट जिसकी फेस वैल्यू 50 लाख रुपए या 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए होल्डिंग सब्सिडरी, और या तो 50 लाख या तो 2%, इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझे? पहले तो ये बोला सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, दूसरा बोला सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो कितनी? 50 लाख की वैल्यू या फिर 2%। ये प्रमोट, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद ने करा था, उसके रिलेटिव की बात हो रही है। समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत? इज इंडेटेड टू कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और प्रमोटर और डायरेक्टर एक्सेस ऑफ अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द टू इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल। मतलब आपने कंपनी को ना तो उधार दे रखा हो, ना कंपनी के डायरेक्टर को उधार दे रखा हो, ना ही कंपनी के प्रमोटर को उधार दे रखा हो, तो भी आप प्रमोटर
सॉरी, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्होंने कोई गारंटी सिक्योरिटी वगैरह भी ना दे रखी हो कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को और एसोसिएट कंपनी को। कोई पिक्योरियल रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, वही 2% वाला सिचुएशन। बोलो, ना तो वो खुद ना ही उसके रिलेटिव कंपनी के केएमपी नहीं होने चाहिए। बोलो, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, ना ही होल्डिंग कंपनी में, ना ही सब्सिडरी कंपनी, ना ही एसोसिएट कंपनी में पिछले कितने सालों से, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से। समझे? बोलो बेटे। हाँ, ये थोड़ा सा फास्ट बेसिस पे चलेगा सिचुएशन, इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एम्प्लॉय द रेस्ट्रिक्शन अंडर द क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेटिव एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उस केस में ये वाली जो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की एम्प्लॉयमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा इस बेसिक सिचुएशन में। फिर कह रहा है इज और हैज एम्प्लॉय प्रमोटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किसका बेटा, कोई भी ऑडिट फर्म का, लीगल फर्म का, और तो और भी कोई अगर फर्म है आपकी, उसका कोई आप रिलेटिव पार्टनर्स वगैरह या पार्टनर का रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आपने बेटा कंपनी में 2% से ज्यादा की वोटिंग राइट होल्ड ना कर रखे हो इंक्लूडिंग योर रिलेटिव। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वट एवर नेम कॉल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, इसमें हमारी कंपनी से कितनी इनकम आ रही हो, 25% से ज्यादा। ठीक है, बोलो बेटे। तो दीज आर सर्टन कंडीशंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आप क्या बन सकते हो, आईडी। अगर इस कंडीशन में फंस गए तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सबसेक्शन 7 ऑल्सो रिलेट टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा, तो सबसेक्शन 8 ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने साल के लिए आईडी अपॉइंट हो सकता है? अप टू 5 ईयर, या अप टू 5 ईयर, और 2 टर्म होने चाहिए। 2 टर्म के बाद 3 साल का क्या होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर अगेन आप दोबारा से अपॉइंट हो सकते हो। यही था ना? कब रेमुनरेशन किसके हिसाब से मिलेगा इसको? या तो कमेटी डिसाइड करेगी, या तो जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह बनेगा उसके हिसाब से होगा। क्या सिटिंग फीस मिल सकती है? हाँ, सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इसको क्या मिल सकती है बेटा, सिटिंग फीस मिल सकती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या कंपनी मीटिंग्स वगैरह भी होती है? बोलो। हाँ जी, तो बाकी तो पढ़ लेना बेटा इसमें सारी चीजें। ठीक है, तो इतना बड़ा सेक्शन है, इसको कराने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। सेक्शन 150 बेटा डायरेक्टरशिप का जो डेटा मेंटेनेंस था उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 से लेके सबसेक्शन कहाँ तक है? 12 है, 13 है? 13 तक है। ठीक है, 13 तक ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कवर करता है। सेक्शन 150 भी आईडी के डेटा बैंक की बात करता है। किसकी बात करता है? डेटा बैंक की बात करता है। इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बोलो बच्चे। अच्छा, तो आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले मुझे तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात श्योर है, लॉक कर दे जी। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारे पास सेक्शन 151। इसके बात करता है एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे बेटा, एसएसटी। अगेन काफी डिटेल में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, पढ़ा हुआ है ना? अच्छा, ये बेसिकली किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। बोलो। और मुझे बताओ, वो कौन सी क्राइटेरिया है जहां पर हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? क्या बोल रहा है? आपने पढ़ा है? पढ़ा था और पढ़ा है में फर्क है ना मेरे भाई। हाँ जी नंदनी। देखो, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, लिस्टेड कंपनी तो अपॉइंट करना पड़ेगा किसको, एसएसडी को। अब लिस्टेड कंपनी दो तरीके से ऑप्ट आउट होता था क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी। देखो तो ध्यान से, अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी बोलूं, क्या बोलूं, दो तरीके से है। या तो कंपनी सो मोटो कर ले,
क्या कर ले, सो मोटो कर ले, यानी कि सेल्फ अपॉइंटमेंट कर ले इसकी। या तो क्या कर ले बेटा, अप्लाई करें एप्लीकेशन मेड बाय शेयर होल्डर्स। अब कितने शेयर होल्डर का एप्लीकेशन आना चाहिए बेटा, 1,000 कम से कम, और 1/10 ऑफ टोटल। बोलो। हाँ, जो भी कम होगा वो अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए बेटा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी, और इसका नाम दिया जाएगा। और नाम जब दोगे आप तो 14 डेज पहले नोटिस में इसको मेंशन करना पड़ेगा। 14 डेज बिफोर द, जब नोटिस इशू करोगे तो 14 डेज बिफोर आप कंपनी को नोटिस दे दोगे एसएसडी अपॉइंट करने का, ताकि कंपनी बेटा उसको क्या करे, नोटिस भेजे। ठीक है। और ये जो डायरेक्टर है ये अपनी कंसेंट वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, एस एस डी। बोलो बेटे। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और सिचुएशन था कि स्मॉल शेयर होल्डर एक्चुअली में कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर जिन्होंने फेस वैल्यू के कितने शेयर होल्ड कर रखा बेटा, 20,000 या उससे कम। तो उसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा, ये जो 20,000 की कैलकुलेशन होगी किस बेसिस पे होगी बेटा, फेस वैल्यू के बेसिस पे, ना कि इश्यू प्राइस के बेसिस पे। याद है ना, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखना है इसको, कि जो कैलकुलेशन होगी वो फेस वैल्यू पे होगी, ना कि इश्यू प्राइस पे। याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसका टेन्योर क्या हो सकता था, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर, 3 ईयर। ओके, क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद। ठीक है। और बाकी तो सिंपल ही है। अच्छा, एक एसएसडी कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, दो। मैक्सिमम दो कंपनी में आप क्या बन सकते हो एसएसडी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी तो बेसिक कंडीशन है वो आप वैसे ही इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एसएसडी का बेसिक क्राइटेरिया सब समझ में आ रहा है। बोलो, 152 क्या था। अच्छा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फर्स्ट डायरेक्टर बेटा। ये जो सेक्शन 152 है ना, ये था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेके। बेटा इसको बंद कर देना। किसको लेके था ये, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर को लेके, किसको लेके था बेटा। अच्छा, बट जो सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है, फर्स्ट डायरेक्टर। किसकी बात करता है। अच्छा, ये होते कौन है फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब जो पहली बार कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट टाइम कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट डायरेक्टर। तो हम कहते हैं भैया इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि देखो कंपनी तो बनी है ही नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। और इनकॉर्प करते हुए कोई तो पर्सन होगा जो कंपनी में काम कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटीज एंड ऑल। तो सेक्शन कहता है भैया एक काम करो, आप सबसे पहले चेक करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। किसको चेक करो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। और जब आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेक किया, उसमें जो नेम मेंशन है, उसमें जो नेम मेंशन है, उन्हीं को हम क्या मान लेंगे बेटा, नेम टू फर्स्ट डायरेक्टर। यही था, उनको हम क्या मान लेंगे बेटा। अच्छा, अगर ये साइलेंस हुआ तो भैया जो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए है, क्या बेटा, सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, उन्हीं को आप क्या मान लेंगे बेटा, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। क्या मान लेंगे। अच्छा, कब तक, जब तक जनरल मीटिंग में इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तब तक ये कंपनी में क्या रहेंगे बेटा, डायरेक्टर रहेंगे। अच्छा, ओपीसी में सिंगल मेंबर को हम कंसिडर कर लेंगे क्या, या तो उन्होंने लिखा हो आर्टिकल में, नहीं लिखा है तो सिंगल मेंबर जो था ओपीसी में, उसी को हम क्या मान लेंगे बेटा। समझे, आपकी बात है, श्योर है। तो ये सबसेक्शन 1 था। सबसेक्शन 2 क्या था बेटा, सबसेक्शन 2 बोल रहा भैया देख, जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना कंपनी में, वो सबके सब कहाँ अपॉइंट होंगे, अपॉइंटमेंट मस्ट बी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे,
बट इसने एक और पॉइंट लिखा था, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब इसका एक्सेप्शन भी है। हाँ, सेक्शन 161 इज एक्सेप्शन तो है। 162, 163, ये सभी क्या है बेटा इसके एक्सेप्शन एक तरीके से। जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करना है बोर्ड मीटिंग, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ। बट यहाँ पे तो सबसेक्शन 2 ने क्या बोला है कि डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे? बट सर ऑन बेसिक सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आई कैन अपॉइंट अ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। इनको हम बेसिकली अपॉइंट कर सकते थे कहाँ पे? तो ये सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ये क्लॉजेस में है। हाँ, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी, ये था ना? तो सबसेक्शन 1 2 क्यों बोलने वाला है वो? ये निकालो जरा सेक्शन 160 में। आज ये तो बच्चे पिटेंगे मेरे से। कब है पेपर दोबारा? सेक्शन 1 में क्या है? एडिशनल डायरेक्टर। 2 में, 3 में, याद है ना? ठीक है भाई। एक्चुअली होता क्या ना, एग्जाम में यही कंफ्यूजन हो जाती है हमें। यार सेक्शन 61 तो है, क्योंकि देखो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा राइट इशू का, राइट इशू ना बेटा कोई सबसेक्शन 1 में डिफाइंड नहीं है या सबसेक्शन 2 में डिफाइंड नहीं है, वो क्लॉज ए में डिफाइंड है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, है ना? तो कभी कभी क्या होता है ना, वो कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब सेक्शन 161 क्लॉज ए में फंसा है, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी, ओके। तो वहाँ गलत कराते हैं। जब भी सबसेक्शन, जैसे सेक्शन 149 में बहुत सारे सबसेक्शन है, वो कंफ्यूज करता हूँ, क्योंकि सबसेक्शन 1 में टॉपिक्स डिफाइन है। यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर देखो, कोई सेक्शन है उसका? वो तो प्रोविजन में डिफाइन है, बताओ। तो मेरे से बोले सेक्शन 149 में सिर्फ वुमेन डायरेक्टर डिफाइन है, ऐसा है ही नहीं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजन में डिफाइन है क्या? वुमेन डायरेक्टर। समझ रहे? इफ यू वांट टू राइट ए सेक्शन, अगर आपने सिर्फ सेक्शन 149 लिख दिया तो क्या वो सही हो जाएगा? समझ रहे हो? इसलिए आपको ना अंदर का जो पॉइंट है वो भी थोड़ा सा क्या करना बेटा, रीड करना नालायक। अच्छा, सबसेक्शन 3 क्या कहता था? 161 पढ़ रहे हो? ये सोच रहा है कि मेरा तो जून अटेम्प्ट है। हैं? जो बोल दूंगा चल जाएगा। क्या था बताओ जल्दी। हाँ, ये कहता है दिन होना मैंडेटरी है। किसकी बात करता है? दिन होना मैंडेटरी है। अगर दिन नंबर नहीं है तो क्या डायरेक्टर बन सकते हो? या अदर नंबर जो सरकार ने डिफाइन कर रखा हो। मैडम की जानी हो। अच्छा, जून अटेम्प्ट वाले एलिजिबल नहीं बोलने लगे? नहीं। सबसेक्शन 3, विदाउट दिन कैन अ डायरेक्टर अपॉइंट? नो, तो दिन मस्ट भी होल्ड होना चाहिए बिफोर अपॉइंट। तो दिन होना चाहिए बिफोर, बिना इसके आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो जी? नो सर। सबसेक्शन 4 बताइए फटाफट से। बोलो बोलो। अरे यार, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या बेटा? कंसेंट ऑफ डायरेक्टर प्लस डिक्लेरेशन, बाधा नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ दिन प्लस नॉट डिस्क्वालीफाइड। नॉट, भाई अपॉइंटमेंट होने से पहले हम आपसे क्या मांगेंगे? कंसेंट मांगेंगे ना? कंसेंट दोगे ना? तो उस कंसेंट में क्या बताओगे? ये मेरा दिन है एंड आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड। सेक्शन क्या था डिस्क्वालीफाई का? 164, वेरी गुड, ठीक है। तो हम उस सेक्शन के हिसाब से डिस्क्वालीफाई नहीं है, हम एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस। सबसेक्शन 4 ये था। सबसेक्शन 5 बताओ। ओके।
अच्छा, ये जो कंसेंट है ना वो यहाँ पर कंसेंट दी जाती है तो कंपनी एंड आरओसी को। किसको कंसेंट दी जाती है, किसको? कौन से फॉर्म में जाएगा ये? डीआई 12 में कंसेंट जाएगी आरओसी को। सबसेक्शन 6 क्या था? अच्छा, सबसेक्शन 6 और 7 साथ में पढ़ते हैं। बताओ नंदनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा पेपर है ना अभी 21 तारीख से। बताओ भाई, ये क्लास जो है ना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा आपको यहाँ पे, आप पढ़ा रहे हो मेरे को। मैं तो आपको सिर्फ याद करा रहा हूँ, बेटा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, अच्छा वो पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये बता रहा हूँ बस। मैं पढ़ाने थोड़ी आया यहाँ पे, गधों। रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है? थोड़ा शर्म कर लो यार। कॉन्सेप्ट किसका था हमारा? रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब। अब ये सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 जो है, वो एक्चुअली सबसेक्शन 7 को अभी थोड़ा सा होल्ड हो गया, वैकेंसीज की बात करता है, तो सबसेक्शन 6 को समझो पहले तो। ये कहता भैया एक काम करो, पहले आर्टिकल को जाके चेक करो। तो मैंने कहा ना, बुक्स ओपन नहीं करनी है, कॉपी ओपन नहीं करनी है, समझ नहीं आता एक बारे में। पहले किसको जाके चेक करो, क्या वहां मेंशन है कि ऑल डायरेक्टर रिटायर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। पहले किसको चेक करो जाके, आर्टिकल को। किसको चेक करो? आर्टिकल को, और देखो क्या सभी डायरेक्टर का रिटायरमेंट दे रखा है वहां पे, या अगर मेंशन नहीं है। एओए क्या है? तो कंपनी में जो तू थर्ड डायरेक्टर है, वो कहलाएंगे आरडी। आरडी मतलब रोटेशनल डायरेक्टर। याद आ रहा है कुछ? जी। इस आरडी में से वन थर्ड डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर। वन थर्ड क्या होंगे? लाइबल टू रिटायर्ड। अच्छा, कौन रिटायर्ड होगा? लॉन्गेस्ट होल्ड द पोस्ट। जिसने ऑफिस लॉन्गेस्ट समय के लिए होल्ड करा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस खाली करना पड़ेगा। अच्छा, समझ आया। ये तो था ये, बाकी पढ़ लेना। सबसेक्शन 7। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि डायरेक्टर जो रिटायर्ड होंगे, ये वैकेंसी भी तो क्रिएट होगी, तो क्या वैकेंसी फिल्ड बाय सेम मीटिंग? फिल्ड बाय कंपनी इन द सेम मीटिंग। हाँ, जिस मीटिंग में बेसिकली क्या हुआ है बेटा, ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, उसी मीटिंग में क्या होगा? अपॉइंट करो, फुलफिल करो नए डायरेक्टर्स को। अगर नहीं हो पाए तो एडजन कर दो। अच्छा, एडजन में भी नहीं हो पाए तो सेम डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? अनटिल अनलेस ये अपना अनविलिंगनेस ना शो कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई ना हो गए हो, बोलो। नहीं समझ में आया? तब तक फिर से इनको हमें आपस में क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। तो ये हुआ सेक्शन 152 खत्म। अगेन बेटा मैं सीरियसली आपको डिटेल में नहीं बता सकता, ट्रस्ट मी ओवर देयर। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ाने लग गया फिर तो फिर मेन क्लास और इसमें फर्क क्या रहा? मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि ये सेक्शंस है, आपको ऐसे याद करना है डिटेलिंग, ये नहीं कि बेटा ये वीडियो देख के चले गए एग्जाम देने बस। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, दिस वीडियो ओनली फॉर रीकैप। ये आपके एग्जाम में जाके वहां बैठ के एग्जाम देने के लिए नहीं है बेटा। पूरे साल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसी को पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है आपको फटाफट से रिकैप करवा देगा, हाँ भैया इधर इधर। तो क्लास जब पेपर देने जाओगे सुबह, ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, एक बार देख लेना इसको। क्या कर लेना इसको एक बार, वही 2x की स्पीड में देख लेना, थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा टाइम होगा तो 1x की स्पीड में देख लेना, 1 into 5, 1.5 सॉरी। समझे पहलवान? अच्छा, एक सेक्शन था हमारे पास 153 का 159 तक, और ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन किसको लेके थी?
अच्छा मुझे ना फटाफट से बता दो, व्हाट इज द बेसिक ऑफ डिन 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 कैसे अप्लाई होता है सर? डिन को अपॉइंट करने के दो तरीके थे। पहला स्पाइस प्लस। डिन अपॉइंट हो सकता है किससे बेटा? स्पाइस प्लस। बट इसकी एक ड्रॉबैक्स ये है कि मैक्सिमम कितने लोगों के लिए? 3 डायरेक्टर्स के लिए डिन अपॉइंट कर सकता है, सब्सक्राइबर बोल सकते हैं उसको, तीन से ज्यादा नहीं। अच्छा तीन से ज्यादा फिर क्या करूं भैया? फिर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको, DIR3। क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म DIR3। बोलो बेटे। DIR3 फाइल कर दिया जी। अलॉटमेंट हो जाएगी, डिन डिन अलॉटमेंट हो जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, डिन में अगर मुझे कुछ करेक्शंस वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो, अच्छा डिन होता क्या वैसे? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे हम पता लगता है हाँ ये व्यक्ति क्या है कंपनी में, डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, ही इज अ नंबर ऑफ दिस। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो चलो ठीक है हो गया, क्या हमें डायरेक्टर केवाईसी करानी पड़ती है हर साल? देखो, दो बार केवाईसी होती है। एक तो फर्स्ट टाइम केवाईसी होती है, इसको बोले KYC। एक होती फर्स्ट टाइमर केवाईसी, और एक क्या होती है? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम। बोलो बेटे। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम। अच्छा अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं तो? DIR3 KYC फॉर्म। और यहाँ पे फॉर्म तो सेम होगा, बताओ किससे होगा बेटा? वेब से होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको डिन नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP फिल करके आप क्या कर दोगे, ये सब पढ़ लेते ना ऑलरेडी। याद आ रहा है कुछ? अगेन उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, बट वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, एक और फॉर्म होता था, अगर मुझे डिन चेंज करना है कुछ, चेंज इन डिन करना है तो क्या करूंगा? DIR6 फॉर्म में क्या होगा बेटा? चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको मेल चेंज करना है, नंबर चेंज करना है ना, तो जो भी पर्टिकुलर्स आपको चेंज करने हैं वो DIR5 तो शायद सब्स्टिट्यूट हो गए। हाँ, सरेंडर को लेके था बेसिकली। समझ में आ गया? तुक्का? श्योर है? अच्छा कुछ और फॉर्म थे जैसे 3B। 3A किसको लेके था? मान लो आपके पास सरनेम ही नहीं है, आपके पास सरनेम ही नहीं है, तो अगर आप फादर का सरनेम यूज करना चाहते हो तो क्या फॉर्म बना करना पड़ेगा? DIR3A। और 3B? इंटीमेशन दोगे किसको? कंपनी को। 3C भी था एक, कंपनी इंटीमेशन देगी। क्लियर है? डी भी था क्या भाई? नहीं सर। तो बाकी तो प्रोविजन हम डिस्कस कर लेंगे बेटा इसमें। हाँ श्योर है ना? अगेन मैं आपको तो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो 159 तक कवर हो गया। वो आता हमारे पास 160। बेटा 160 क्या था नंदू? 160 क्या था? स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। अच्छा कौन से डायरेक्टर के पास राइट नहीं था? यहाँ पर एनी पर्सन अप्लाई कर सकता था, यानी कि कंपनी के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, बट किसको छोड़ के? रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के। ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर कंपनी में दोबारा से इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा, जब आप कंपनी में शो कर रहे हो कि यू वांट टू बिकम अ कंपनीज डायरेक्टर, ठीक है, तो ऐसे तो अपॉइंट होगा नहीं आप। बोलो। प्रॉपर मीटिंग होगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटिंग से कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा इनको? 14 डेज। 14 डेज बिफोर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बेटे। प्लस कुछ अमाउंट भी जमा करानी है, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कराना है। अच्छा इसका रिफंड क्या कंडीशनल था? इसका जो रिफंड है वो क्या है? कंडीशनल है, मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी मिलेगा। कंडीशन क्या थी? या तो अपॉइंट हो चुके हो एज ए डायरेक्टर,
अपॉइंट हो चुके कंपनी में, क्या बेटा ऐसा, या कम से कम 25% वोट आपके फेवर में आए हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या हो जाओगे बेटा कंपनी में, डायरेक्टर बनने के लिए लाइबल, सॉरी, एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल राइट है आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए, एक कमिटी आपने पढ़ी थी, एनआरसी। एनआरसी का मतलब क्या था, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी। अगर इसने किसी डायरेक्टर को रिकमेंड किया हो तो इनकी रिकमेंडेशन, अगर इनकी रिकमेंडेशन से कोई डायरेक्टर आया हो तो फिर क्या 1 लाख का डिपॉजिट अप्लाई था? नो सर, ये नॉट अप्लाई। फिर इनको किसी भी प्रकार का 1 लाख रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस ही बात है ना, कंपनी की जो एनआरसी कमेटी है वही आपको क्या कर रही है बेटा, रिकमेंड कर रही है, तो इसका मतलब यू आर मोर एलिजिबल। ये 1 लाख की कंडीशन लगाई इसलिए ताकि कोई फालतू एप्लीकेशन ना हो सके। अच्छा, आपके अगर आप अपॉइंट नहीं हुए पर 25% से कम वोट आपको रिसीव हुए हैं, तो क्या 1 लाख रुपए जब्त हो जाएगा? यस, फॉरफिट हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या डायरेक्टर रिकंसिडर कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर वापस करना हो तो? अगर 25% से भी कम वोट आएंगे, डायरेक्टर रिकंसिडरेशन कर सकते हैं, एक बिल्कुल कर सकते हैं कि भैया चलो ठीक है, वापस कर देते हैं, ठीक है। बट अगेन ऑब्लिगेटरी नहीं है। 25% से ज्यादा वोट आए तो फिर ऑब्लिगेटरी है, वापस करना पड़ेगा। समझे ना? अब मान लो तुम्हारे फेवर में वोट आए 24.99, कितने वोट आए, आप क्या करोगे जी? यार एक बार बताओ, 0.1% वोट नहीं मिले तो तुम क्या कह रहे हो, पैसा तो नहीं मिलेगा, तो क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ डायरेक्टर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं चलो ठीक है भाई, पैसा वापस ले ले। आधे तेरे आधे मेरे। समझे ना? समझ में आ गया? सेक्शन याद हो रहे हैं कुछ? कुछ नहीं याद ही हो रहा तुम लोगों को, नालायक। चलो, 161, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। भाई सबसेक्शन 1 क्या था? एडिशनल डायरेक्टर। सबसेक्शन 2, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। और ये नॉमिनी डायरेक्टर। अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर जब हम अपॉइंट करते हैं, व्हाट आर द कंडीशन रिगार्डिंग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट? वो ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट, मैं पूछ रहा हूँ क्या कंडीशन है। भाई सिंपल सी बात है, आपने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। इसका टेन्योर के वक्त कितने साल का होता है? नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक का, सॉरी एजीएम तक का। एजीएम में इसके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करा जाता है। अगर कंपनी को लगता है कि चलो ठीक है इसको अपॉइंट कर ले तो ठीक है, अदरवाइज को निकाल देंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, इससे ज्यादा ये होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस। इससे पहले मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? सर वो डायरेक्टर जो किसी डायरेक्टर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस नहीं होती है तो उसको अपॉइंट करना होता है, बट उस प्रेजेंस के भी कुछ कंडीशंस है एब्सेंस होने के। पहला, इंडिया से बाहर होना चाहिए। दूसरा, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 3 ढाई महीने के लिए गया हूं तो फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। कम से कम कितना, 3 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए हम बाहर गए हो इंडिया से, आपके स्थान पे हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका टेन्योर कब तक होगा? जब से वो जब तक उसका टेन्योर है ओरिजिनल डायरेक्टर का, या वो जब तक वापस इंडिया में नहीं आ जाता तब तक ये कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है। समझे? पक्का? श्योर है? नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपन करता है? क्रेडिटर्स, बैंक्स, ये चाहते हैं आपके बोर्ड में क्या करना, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं कोई नाम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके रिकमेंडेशन पे किसी नॉमिनी डायरेक्टर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। अगेन वही सेम सिचुएशन रहेगा कि नेक्स्ट एजीएमएस को रेटिफाई करना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 बेटा क्या वैकेंसी की बात करता है? अगर कोई वैकेंसी होती है नॉर्मली, तो उस रिजल्टेंट वैकेंसीज को कैसे कौन फुलफिल करेगा? डायरेक्टर। कब करेंगे बेटा, जल्दी बताओ। In office of any director upon a company general meeting vacated before his tenure, normally resulting casual vacancy filled by the regulation of the articles. If filled by board of director at the meeting,
ये सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, मतलब जब भी डायरेक्टर की मीटिंग होगी उसमें अपॉइंट करेंगे, उसके अपॉइंटमेंट को बाद में हम किससे अप्रूव करवाएंगे? जनरल मीटिंग। ठीक है, समझ में आया? खत्म? पक्का? 62 क्या था? क्या था इसका मतलब? 162 था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बी वोटेड इंडिविजुअली। क्या था बेटा इसका मतलब? अच्छा पहले मुझे बताओ, इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा? अच्छा किसी को याद है? पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। किसी को याद है? इसमें? अच्छा, और कोई? जैसे मान लो 5 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, अब 5 के लिए मुझे रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ भैया 5-5 के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करने से बेटर है एक ही रेजोल्यूशन में पांचों को क्या कर लें, अपॉइंट कर लें। कर सकते हैं ऐसा? यस। बट इससे पहले आपको एक एसआर पास कराना पड़ेगा, वो भी कैसा? यूनानिमस अप्रूवल। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? 100% अप्रूवल चाहिए जो भी प्रेजेंट थे मेंबर वहां पे। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो आप ऐसा रेजोल्यूशन भी पास करवा सकते हो। ये भी क्या होना चाहिए? यूनानिमस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप किसको, सिंपल सी बात है ना। एक तरीके से आप किस व्यक्ति को इसमें अपॉइंट, इसमें 100% आपको पता है अपॉइंट होना ही है, तो उसके लिए बड़ा जनरली ये यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा अगर आपने रेजोल्यूशन पास ना करवा के इसको पास करा दिया, तो क्या वो कॉन्ट्रवेंशन हो गया? वैलिड रहेगा इनवैलिड हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा सर। और इनफेक्ट यू कैन से वॉइड, ऑल द वॉइड। समझे? कोई दिक्कत? क्या सन्नाटा सा हो गया भाई? कुछ याद भी आ रहा तुम लोगों को? अच्छा चलो, सेक्शन 163 क्या था ये? 163 ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शन, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सेक्शन। रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या था बेटा? ये या तो वोट्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या तो वोट को क्या कर सकते हो, या तो ना सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी वाला केस था इसमें। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिचुएशन था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम बताया था, सिंपल वोटिंग सिस्टम बताया था। याद है? या तो आप रेजोल्यूशन के वोट्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या तो कम कर सकते हो। तो वो था ये प्रोपोर्शनल। कंपनी में कितने डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होने चाहिए? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर कम से कम इस मेथड से अपॉइंट होंगे। ठीक है, सेक्शन 164 क्या था जी? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। चलो पहला बताओ, अ पर्सन शेल नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंट फॉर द डायरेक्टर इफ, अगर वो क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, याद रखना लल्लुओ। तीसरा, एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। क्या हो जाए बेटा? एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। ठीक है, कोर्ट्स का ऑर्डर आ जाता है। फिर सर, कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ, ऑफेंस इंक्लूडिंग मॉरल ट्रिब्यूट, जिसमें उसको जेल हुई है कम से कम 6 महीने, एंड 5 ईयर नॉट लेफ्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब 6 साल के अंदर जेल हो गई आप, अगले 5 साल तक आप कंपनी में क्या नहीं हो सकते बेटा। हाँ, 5 साल के एक्सपायरी के बाद बन सकते हो क्या? यस। बट इसमें कंडीशन था, अगर आपको जेल 7 साल या उससे ज्यादा की हुई है, फिर आप कभी भी क्या नहीं हो सकते बेटा, कंपनी में डायरेक्टर। तो क्या परमानेंटली आप क्या हो गए बेटा कंपनी में, डिस्क्वालीफाई हो गए डायरेक्टर बनने के लिए। समझे? नहीं समझ में? हाँ बोलो। क्या शेयर अभी आएगा, रुक जा, सवाल कर ले। ठीक है,
ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ है ट्रिब्यूनल के द्वारा कि आप डिस्क्वालीफाई हो, तो भी आप क्या हो जाओगे बेटा? ये आपने कॉल पे नहीं करी है पिछले 6 महीने से, तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। सेक्शन 188 के किस पे बेटा? और पीटी में फंस गए हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, तो भी आप क्या नहीं कर सकते बेटा? 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। बोलो, नहीं बोलो। एक और सिचुएशन था कि आपने डिन नहीं ऑब्टेन कर रखा है, तो भी आप क्या हो बेटा? डिस्क्वालीफाइड हो। केवाईसी नहीं करवाई तो भी डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, समझे? और याद है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप का एक कॉन्सेप्ट था 165 में, तो अगर आप मैक्सिमम डायरेक्टर से भी ज्यादा कंपनी में बन गए हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। कितना है मैक्सिमम क्राइटेरिया? 20 कंपनी, जिसमें से 10 पब्लिक और बाकी प्राइवेट। हाँ बोल भाई। और ना जल्दी जैसे आपने अरे एनुअल रिटर्न्स ये सब नहीं दिया है, वो तो उसमें था ना सब सेक्शन 2 में, ये हम सब सेक्शन 1 की पढ़ रहे थे। हाँ डिस्क्वालीफाई बोल रहा हूँ। सब सेक्शन 1 क्लियर है? सब सेक्शन 2 क्या था जी? अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, उस कंपनी ने पिछले 3 साल से एनुअल स्टेटमेंट फाइल ना करी है, रिटर्न फाइल ना करा है, या वो डिपॉजिट वगैरह पे करने में क्या होगा बेटा? फेल हो चुके हैं, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट सभी कंपनी से, उस कंपनी से नहीं, क्योंकि उस कंपनी में जवाबदेही तो आपकी है ना, तो उस कंपनी से अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे फिर कैसे काम चलेगा? सबसेक्शन 3 क्या कहता था? प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में इसके अलावा भी एक भी क्लॉज क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। समझ तो आया नहीं? समझना क्या है इसको? याद दिला रहा हूँ खाली, तो मैंने लाइक नंदनी 165 क्या था? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। विजिट नहीं आती, हमारा पानी खत्म करके चले जाती। तुम क्या यहाँ पानी पीने आते हो खाली? अलग से फीस चार्ज करनी पड़ेगी इसकी। ये और एक पवेन। साइज देख के नहीं पता लगता? तो बाइसेप्स ही हो रहा है 50 इंच का। ओके, जोक्स अपार्ट, इधर देखिए प्लीज। एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? 20 का मैक्सिमम। 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते। कंडीशन ठीक है यहाँ पे कुछ? हाँ जी सर। पहला, इसमें से भैया पब्लिक कितनी होनी चाहिए? 20 से 10। अच्छा, प्राइवेट कितने होने चाहिए? पूरे 20 हो सकते हैं सर। ठीक है लल्लो, याद है कुछ? पूरे 20 प्राइवेट हो सकते हैं। पब्लिक के लिए कंडीशन थी 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ना लाइक हो गई। मैं 5 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूँ। अब बताओ मेरा क्या स्टेटस रहने वाला है आगे? या तो पूरे 15 प्राइवेट, या 5 और पब्लिक और 10 प्राइवेट। समझे? अच्छा, यहाँ पे कुछ सिचुएशन और थी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या है, सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक की, तो फिर इस प्राइवेट में जो अपॉइंटमेंट है वो भी पब्लिक कंसिडर कर ली जाएगी। और गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको मैक्सिमम नंबर के लिए हम काउंट नॉट काउंटेड। याद है ना? कुछ याद नहीं, ना को सब भूल जाते हैं गधे लोग। अच्छा, 166। बताओ भाई 166 क्या था? क्यूटी पाए। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ, ये तो खुद ही पढ़ोगे आप लोग, हैं? पढ़ाओ ये भी। 167, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। आपको डायरेक्टर ऑफिस खाली करना पड़ेगा कब? डिस्क्वालीफाई हो गया, नालायक, रिमूव हो गया, बोलो, रिटायर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, निकालना पड़ेगा, ऑफिस खाली करना पड़ेगा ना? क्या बताओ ऐसा? बताओ। एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। अच्छा, एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो याद करो, एनुअल स्टेटमेंट वाला। उस केस में
बाकी कंपनी से तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा, बट जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है क्या उस कंपनी में रहना पड़ेगा। जवाबदेही किसकी होगी फिर? आपकी। तो वहां खाली नहीं करोगे, बाकी सारे ऑफिसर्स को क्या करना पड़ेगा आपको? खाली। सिंपल है ना? हाँ। अच्छा, सेक्शन 168 बताओ। ओ माय गॉड। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। यहाँ दो फॉर्म यूज होते हैं शायद। फॉर्म दिया यार 12, आरओसी इंटीमेशन जो कंपनी देगी, और DIR 11 जो कौन देगा? डायरेक्टर खुद देगा आरओसी को इंटीमेशन, भैया इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जा चुका हूँ। इसमें जो भी दिक्कत होगी कंपनी झेले, कंपनी के जो रिमेनिंग डायरेक्टर है वो झेले। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट। समझी? नहीं समझी? क्या हूँ? 169। रिमूवल ऑफ कैरेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट है बेटे? रिमूव, यार ठंड जैसे क्यों लग रही है मेरे को? ठंड है? मैं हीरो बन के बैठा हूँ, बताओ यार कोई बात है? पविन की तरह। पविन तो विलन है वैसे। लगता भी है चंगेजी डाकू जैसा। कोई काम करे, एक आध डाका डाल ले किसी बैंक बैंक। 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठा कर, फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? वो तो फेमस हो जाएगा फिर वीरप्पन के नाम से। ओके, इधर देखो ओए। अच्छा, रिमूवल के लिए क्या रेजोल्यूशन पास होता है भैया? रिमूवल के लिए क्या रेजोल्यूशन पास करोगे? क्या कंपनी किसी डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले हटा सकती है क्या? यस। रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बट इसका एक्सेप्शन भी था गुरु। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? याद करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर फर्स्ट टाइम अपॉइंट हो रहा है तो OR से अपॉइंट हो जाता था, बट सेकंड अपॉइंटमेंट में उसके लिए SR चाहिए। तो इसलिए कह रहा भैया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टाइम वाले अपॉइंटमेंट में रिमूव कर रहे हो, तो OR नहीं, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? समझे? अगेन वही सिचुएशन एंड ऑल। अभी तो पता ही है आपको। तुम भी कह रहे हो कि इतनी जल्दी निपट रहे हैं चीजें। हैं? कुछ याद आ रहा है ना? पक्का? इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ही क्या है बेटा? सिर्फ आपको चीजों को मेमोराइज कराना। क्या हो गया इसको? कृपया सकल अच्छी ना तो बात अच्छी करा करो। अरे यार बेटा, 170 बताओ फटाफट से। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर KMP एंड उसकी शेयर होल्डिंग। मुझे बता दो, ये जो कंपनी रजिस्टर्ड मेंटेन करते कौन सा फॉर्म मेंटेन करते? रजिस्टर्ड मेंटेन करोगे तो कौन सा फॉर्म में रजिस्टर्ड मेंटेन करोगे? बताओ जल्दी बताओ। कोई फॉर्म है भी या नहीं है? फॉर्म नहीं है बेटा। वो इंटीमेशन जाएगी किसको? ROC को। कौन से फॉर्म में? DIR 12। ठीक है। आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास, और वो भी इनकी शेयर होल्डिंग वगैरह वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो सभी आप ROC को क्या करोगे? इंटीमेशन दे दोगे, ठीक है, खत्म। 171 बताओ। क्या इस रजिस्टर्ड को इंस्पेक्ट करने का राइट है मेंबर का? इंस्पेक्ट बाय मेंबर किसको बेटा? जो 170 में आपने रजिस्टर्ड मेंटेन किया हुआ है। अगर कोई भी आपने फ्रॉड किया तो फिर पनिशमेंट वाला सेक्शन का है बेटा? 172। फ्रॉड मतलब फ्रॉड इन सेंस कि आपने कोई सेक्शन फुलफिल नहीं किया। फ्रॉड के लिए तो 1447 है ही हमारे पास। ठीक है। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है, समझ में आया?
इसी में आपका डाउट पक्का? लिख लो भाई। अगेन आया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, उसको मेमोराइज। ठीक है। अच्छा, ये वन पार्ट खत्म हो गया हमारा, है ना? अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होगा। 173, 174, 175। ये तीनों साथ में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत? बेटा 173 किसकी बात करता है? होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है। अच्छा, ये किसकी बात करता है? क्वारम ऑफ बोर्ड मीटिंग। और ये किसकी बात करता है? सर्कुलेशन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन वट एवर इज। तो कुछ याद भी आ रहा है गधो? हाँ जी। बताइए, साल में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? चार बोर्ड मीटिंग कम से कम, मिनिमम चार बोर्ड मीटिंग आपको करनी है। और दो मीटिंग के बीच का गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 100 दिन का गैप, 120 दिन का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन था। यस। प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओबीसी, आपको मिनिमम दो मीटिंग करनी है। कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? दो बोर्ड मीटिंग। बी उल्टा नहीं हो गया? कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? अच्छा, कितने दिन का गैप होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में? 90 डेज वाला। तो ये मिनिमम था। क्या था? मिनिमम। यानी कि 6 महीने में एक ही बोर्ड मीटिंग करो। अच्छा, अगर मैं ज्यादा कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट कम से कम 90 डेज के बाद एक मीटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, 90 डेज का मतलब कितना हो गया? 3 महीने ना? हाँ, तो मिनिमम 3 महीने का गैप दो और 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करना। यानी कि 2 साल में कितने आई मीन 1 साल में कितना हो गया? दो बोर्ड मीटिंग कम से कम। क्या उससे ज्यादा कर सकता हूँ मैं? मर्जी है आपकी, कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कुछ था इसमें? नोटिस? बोलो भैया, कितने टाइम में नोटिस जाएगा? 7 दिन का नोटिस जाएगा जी। शॉर्टर नोटिस अलाउड है? यस, अलाउड है। उस मीटिंग में किसका होना जरूरी है? आईडी नहीं है तो मीटिंग कर लो और वो रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दो। किसको? आईडी है ही नहीं तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट। ठीक है। नहीं, वो ऐसा ऐसे होता है, बहुत सारी कंपनी में आईडी होती नहीं है, तो वहां पे कौन देखेगा? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट। ठीक है ना? और कुछ का? बाकी नोटिस भेजेंगे सभी डायरेक्टर के पास, राइट है नोटिस रिसीव करने का। एज पर लॉ होना चाहिए, मीटिंग होगी। एसएस पढ़ा था ना, SS1, है ना? तो क्या टाइम फ्रेम होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट? उसको एक बार देख लीजिएगा। अविन, फोरम का मतलब क्या था बच्चे? देखिए, सिंपल सी बात है, मीटिंग में कितने लोग चाहिए? तो ये था 1/3 ऑफ टोटल, और कम से कम विच एवर इज हायर। पक्का? लोअर? छोड़ दो बेटा, हटिया। ठीक है ना? तो हायर है। क्या कोई आईडी वाईडी का क्राइटेरिया था? कितना? वो लिस्टेड कंपनी में था। यहाँ पे कहा है ना, लाइक इसमें तो सिर्फ quorum बोला नाम है। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो पर्सन पार्ट ले रहा होगा उसको quorum बोल सकते हैं? यस, कैन बी पार्ट ऑफ द quorum। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट था, प्रॉक्सी नहीं होता यार बोर्ड मीटिंग। अच्छा हाँ, एक डायरेक्टर ने पूरे 1 साल मीटिंग अटेंड नहीं करी एक भी, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? और कौन सा पॉइंट था जो मुझे इनको बताना चाहिए? इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या? ओए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या quorum का पार्ट हो सकता है? नो सर, याद है ना, 2/3 ऑफ, अगर 2/3 या उससे ज्यादा हमारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो रिमेनिंग डायरेक्टर जो दो से कम नहीं होने चाहिए, वो क्या माने जाएंगे? Quorum। क्या माने जाएंगे बेटा? quorum। तो किसमें quorum माने जा रहे हैं? नहीं है। ठीक है ना? और दो से भी कम हो गए तो फिर हमें नए डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे मीटिंग करने के लिए। ठीक है ना? समझ में आ गया? सर्कुलेशन क्या था? देखो,
कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अर्जेंट बिजनेस मीटिंग होती है जो हमें करनी है। क्या करनी है बेटा, कुछ अर्जेंट मीट करना है, उसके लिए मीटिंग बनाओ, नोटिस भेजो, तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू कर लेते हैं। और डायरेक्टर भी हमारा दूर दूर है, वो आएंगे, है ना। तो हालांकि सर्कुलेशन की तरफ कुछ चीजें मैटर डिसाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, और उसके साथ रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, और वो डायरेक्टर के प्लेस पे भेज देंगे, वो एड्रेस जो हमारे पास अवेलेबल है। डायरेक्टर उस पे अपना कंसर्न वगैरह देके वापस भेज देगा। अच्छा, मान लो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से मैंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया, तो मैं चाहता हूं कि वो बोर्ड मीटिंग में भी डिस्कस हो। क्या होगा? बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या थे, कम से कम कितने डायरेक्टर चाहने चाहिए? 1/3। कितने डायरेक्टर चाहने चाहिए बेटा? तभी वो बेटा बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा, और फिर से उसमें वोटिंग वगैरह करवाई जाएगी। समझ में आ गया? 173 डन, 174 डन, 175 डन। बोलो। हाँ, खत्म। 175 हो गया, 176 क्या था भैया पविन? डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में अगर कोई डिफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, उसके दौरान जो भी उसने काम करे हुए हैं उसको इनवैलिड मान लेंगे? नो सर, वो इनवैलिड है, नहीं कंसिडर करे जाएंगे सर, नहीं समझना है लड़के को। देखो, कहता है नो एक्ट डन बाय पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू इनवैलिड, इनवैलिड नहीं मानेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड बाय रीजन ऑफ द डिफेक्ट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। भैया, आपकी गलती थी, उसने जो काम कर देगा उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दूंगा, वो तो फ्री हो जाएगा ना। हाँ, तो लायबल रखने के लिए क्या करोगे, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करोगे, वो काम वैलिड रहेगा, और क्योंकि उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। आपकी, हालांकि आपके अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाएगा, आपको ऑफिस विकेट करना पड़ेगा, बट स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। समझे? तो ये था 176। क्या था? 176। मोबाइल चला रहे हैं, शर्म तो आती नहीं हमें। अंडर सेक्शन 17, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन, एक सेकंड, 3 4 5, नहीं मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ दोस्त। 8 तक, कहाँ तक? 8 तक। फिर 10 को थोड़ा अलग कर देंगे हम, सेक्शन 1779 और 10, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसे करेंगे, 178 सबसेक्शन 1 से लेकर कहां तक? 1 2 3 तक, है ना, 3 तक, नहीं 3 तक नहीं, एनआरसी हो गए 5। ठीक है, 5, 1 से लेकर 4 तक, और अंडर सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। हाँ जी। हेलो। जी, गुड मॉर्निंग। यार उसमें 50 का निकाल लो, एक बार देख लो ना उसको। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दो। ठीक है। इसमें क्या था भाई? विजिल मैकेनिज्म, अरे विजिल, क्या था विजिल मैकेनिज्म, और ये क्या था? एसआरसी। तो बताओ भाई, ऑडिट कमेटी की कंडीशन क्या थी? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑडिट कमेटी? वो कौन से सरकमस्टांसेस हैं जहां पर मुझे ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करना पड़ेगा? जल्दी बताओ फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है। अबे सेम एज आईडी था यार। 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ और मोर। एक सेकंड, मुझे जरा कुछ निकाल के दे दो नालायक। एनआरसी की कंडीशन क्या थी?
नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी की कंडीशन क्या थी? सेम। विजिल मैकेनिज्म का कंडीशन क्या था? कौन कौन सी कंपनी को विजिल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना होता है? नेट तो चले ना बिल्कुल भी। बंदे क्या हो गया? रिचार्ज तो खत्म नहीं हुआ। बताओ भैया। बे तुम लोग गधे हो गया, गधे। हाँ बोलो। जी। अच्छा, दोबारा बोलो, सुना नहीं मैंने। हम्म। हम्म। ये किसका बता रहे मेरे को? दोबारा बोलो। हम्म। दोबारा बोल। अबे तो बोल ही नहीं रहा सही से। हाँ, वंस मोर। हम्म। 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 ओके, चलो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर बात आती है सर, हमें कब ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है? भाई हर कंपनी को तो नहीं करनी ना। तो यहाँ पे दो कंडीशन थी। पहला, लिस्टेड कंपनी को। इसे उठाओ यार। और पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, क्या है? अनलिस्टेड है। इसमें तीन कंडीशन थी, सेम एज आईडी वाला। पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, और डेट्स, एक तरह से आउटस्टैंडिंग लोन्स कह सकते हैं हम। या तो ये 10 करोड़ और मोर, बोले भाई, 100 करोड़ और मोर, और एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है, यही था। अच्छा, सेम कंडीशन कहाँ पे थी? एनआरसी में, राइट। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म का क्या कंडीशन था? लिस्टेड कंपनी, विजिल मैकेनिज्म कंस्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। जो कि क्या, ये विजिल मैकेनिज्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई फ्रॉड होता है कंपनी में और उसके अगेंस्ट कोई आवाज उठती है, तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बेटा विजिल मैकेनिज्म चेयरमैन से जरा कांटेक्ट कर सकते हो। बोले, और ये एम्प्लॉयज के सेफ्टी को भी क्या करता है बेटा, इंश्योर करता है। दूसरा था भैया वो पब्लिक कंपनी जो कि पब्लिक से एक्सेप्ट कर रही है क्या? डिपॉजिट। और जिसका जो आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग वगैरह है वो कितना होना चाहिए? एक्सिस ऑफ 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और एक्सिस का मतलब तो वही हो गया। एसआरसी किसको कॉन्स्टिट्यूट करनी है भाई? एसआरसी की फुल फॉर्म क्या है? क्या? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, गधो। बताओ किसको करना है कॉन्स्टिट्यूट? अरे जहां मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स हो। 1000 सिक्योरिटी होल्डर एक्चुअली में। तो सिक्योरिटी होल्डर में तो सारे आ गए, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डेट हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऑडिट कमेटी में चलो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, इसमें कितने डायरेक्टर रहेंगे? मिनिमम कितने? मैक्सिमम? कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और आईडी क्या होगा इसमें? मेजोरिटी में। आईडी क्या होगा? मेजोरिटी में। ठीक है, बोलो बच्चों। कहते हैं सर, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन क्या होना चाहिए बेटा?
फाइनेंशियल चीजों को आप समझने योग्य हो। ठीक है। सेक्शन 177 और विजिल मैकेनिज्म केस में तो ऐसा कुछ नहीं था। 178 में जब एनआरसी बना रहे हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मतलब कौन कौन होना चाहिए मीटिंग कमेटी में? 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोलो। आउट ऑफ जिसमें से हाफ क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना था, मिनिमम 3 और मोर, जिसमें से मेजोरिटी क्या होगी, आईडी। यहाँ पे कितना कह रहा है, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या बोल रहे हैं, बट जिसमें से हाफ क्या होने चाहिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका बताओ, एसआरसी का, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। बेटा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो उसका तो घर पे। बेटा चेयरमैन होना चाहिए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और सच अदर मेंबर जो बोर्ड डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा 3 और मोर कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चेयरमैन होगा, कौन होगा, चेयरपर्सन, और अदर मेंबर जो किसने डिसाइड करे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। समझे ना? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। और भी कमेटी आपने पढ़ी थी बेटा, पढ़ लेना उसको घर जाके। चलो, अब आएगा हमारे पास पावर्स। 179, 180, 181। करिश्मा सॉरी, वैसे डिस्टर्ब मत करो। अबे और भी बोतल्स हैं, मैं ले आओ पानी। हाँ, आएगा। इधर देखो, सेक्शन 179 में पावर है, पावर ऑफ। अच्छा, यहाँ पर जितने भी मैटर्स लिखे हुए हैं, उन सभी मैटर पे सिर्फ क्या पास करने की जरूरत है आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करने की जरूरत है, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है। सेक्शन 180 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बट इनको मेंबर का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, ऐसा। अभी हम देखेंगे सिचुएशन, तो पहले 179 पे आएंगे। 179 पे कितनी पॉइंट है बेटा, पहला, कॉल करने का अधिकार है इनको। भाई जो शेयर इशू करे हैं, उसके जो कॉल्स वगैरह करेंगे तो उसका अधिकार है पहला। उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, इज सफिशिएंट है। दूसरा, बायबैक को ऑथराइज करने का, 168 में बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। हालांकि सेक्शन 68 में बेटा और भी कंडीशन है, याद है ना, अप टू 10% बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% ज्यादा 25% तक क्या, मेंबर्स रेजोल्यूशन। याद है ना आपको ये? हाँ, बट 10% तक तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है ना उसके ऊपर। फिर तीसरा, अगर आप डिविंचर्स वगैरह इशू कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। कौन सा डिविंचर है ये, नॉन कन्वर्टेबल डिविंचर, याद है ना? क्योंकि फिर इसके साथ अगर मैं 71 सेक्शन पढ़ाऊं आपको, तो कन्वर्टेबल डिविंचर्स को क्या बोलता है, मेंबर्स रेजोल्यूशन। यार सुनो, आ रहा है। मनी बोरो करने का अधिकार है, हाँ, बट मनी बोरो करने का अधिकार एक लिमिट तक ही है। उसके बाद फिर 180 आ जाएगा, अगर पेड शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम तक अमाउंट रिसीड कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, एक्सीड करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। क्या इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स में, यस, कर सकते हो, बट याद करो 186 याद है। इवन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी है कि अगर ट्रस्टेड सिक्योरिटी में कर रहे हो तब तो कर सकते हो बोर्ड रेजोल्यूशन से, बट अदर देन ट्रस्टेड सिक्योरिटी है तो फिर एसआर पास करो। याद नहीं आ रहा कुछ, चलो यार। ठीक है, इसमें कहाँ है प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या बोल रहा है, हम 179 पढ़ रहे हैं, 42 थोड़ी पढ़ाऊं तेरे को। ठीक है। फिर आप ग्रांट कर सकते हो लोन सिक्योरिटी वगैरह, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कर सकते हो, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बोलो, अप्रूव कर सकते हो मर्जर अमलगमेशन को, टेक ओवर को अप्रूव कर सकते हो, या एनी अदर मैटर इज में भी प्रेस्क्राइब। समझे? ये है 179। अब 180 में 4 पावर थी, कितनी पावर थी, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। जो कंपनी का अंडरटेकिंग उसको बेच रहे हो तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी।
समझे? सब्सटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पे? 20% से ज्यादा। सब्सटेंशियल था ना, सब्सटेंशियल पार्ट, होल और पार्ट ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट, मतलब 20% से ज्यादा बेच रहे हो तो, या लीज दे रहे हो तो, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपको अपना बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसा। बाकी इन्वेस्टमेंट करा चुका हूँ, इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रस्टेड सिक्योरिटी में तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अदर देन ट्रस्टेड में कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है? बोलो यार। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या था? बोरो कर रहे हो मनी, अप टू पेड ऑफ कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम तक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, एक्सीड कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं समझ में आने लगा? कोई डेट को रेमिट कर रहे हो या रिपेमेंट कर रहे हो तो क्या, एसआर पास करना पड़ेगा। भाई रेमिट करने का अधिकार आपके पास थोड़ी है, कर रहे हो तो मेंबर का अप्रूवल लो। नहीं समझ में आया? अच्छा यहाँ पे देखो, सेक्शन 181 चैरिटेबल फंड्स की बात करता था। किसकी बात करता था? कि चैरिटेबल फंड में कितने लिमिट है? बेटे आपके एग्जाम कब है? तो याद तो मैं कुछ भी नहीं है यार। गधो। अप टू 5% है तो सिर्फ बीआर करो, कर सकते हो। बट एक्सीड करेगी लिमिट 5% से तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन या मेंबर्स का जो रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा। बोलो। अच्छा इसमें क्या था, डिफेंस फंड, सॉरी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पविन, क्या कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? क्या कंडीशन क्या है उसकी? प्रोहिबिशन है बेटा। क्या है? प्रोहिबिशन है। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, सरकारी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है क्या? नो सर, नॉट अलाउड। दूसरा, वो कंपनी जिसको अभी एग्जिस्टेंस में आए हुए 3 साल हुए हैं, अप टू 3 ईयर तक आप कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, 3 साल के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई लिमिट है? नो लिमिट सर, नो लिमिट। सरकार ने बोला हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो हम आपको लिमिट में क्यों रखें? आप अनलिमिटेड रखो। क्या रहो? अनलिमिटेड रखो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं सर हमें। पहले था इसमें 7.5 की कंडीशन थी, हटा दी गई। ठीक है। आज कोई लिमिट है क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में? नो सर, देयर इज नो लिमिट। बुझे कि नहीं बुझे? क्या बुझे? सब कुछ बुझ गए से। समझ आया बेटे? अच्छा। अच्छा यहाँ पे आता है डिफेंस फंड। अच्छा यहाँ पर भी सरकार ने बोला जितना मर्जी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चैरिटेबल फंड भी बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है? बोनाफाइड मतलब जो जेन्युइनली काम कर रहा हो किसी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, चैरिटी एक्टिविटी के लिए, यानी कि नाम के लिए खोला हुआ डोनेशन रिसीव करो, उस पैसे से मजे ले रहे हो जिंदगी के। समझा ना मैंने? नींद आ रही नालायक को। चलो ये हो गया हमारा 183 तक कंप्लीट। समझ में आ रहा है कुछ बेटे? पता नहीं क्या आ रहा है नालायक को भी। 184 क्या था? 185 क्या था? 186 क्या था? 187 क्या था? तो 190 वगैरह तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो सिलेबस में ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ तक नहीं पढ़ा हुआ है? कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। ये क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। कौन? क्या डायरेक्टर्स को अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है? यस। आप अपने इंटरेस्ट को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। कब करोगे? जब अपॉइंटमेंट हुई तब, या फिर हर साल, जब जब एक्वायर करोगे, और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में डिस्क्लोजर देते हैं? MBP 1 में। किस में डिस्क्लोजर दोगे? MBP 1 में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ में आएगा? हम्म। अच्छा अगर आपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं दिया तो? हाँ जी सर। तो फिर वहां पे आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। 185 में क्या था बेटा? लोन टू डायरेक्टर। भैया लोन दे सकते हैं डायरेक्टर को? नो। देंगे भी तो किसको? MD को, होल टाइम डायरेक्टर्स को देंगे। और बट यहाँ कंडीशन ये रहेगी कि बाकी एम्प्लॉयज को भी इसी टर्म्स में क्या दोगे आप, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करोगे। 186 187 आगे नहीं, बहुत डिटेल है बेटा इसमें, तो ज्यादा वैसे भी हमें। इसमें क्या था? लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, और एक और था ना, लोन से इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और इसमें क्या था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। क्या था कंडीशन इसकी? कंडीशन 60%,
ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर लो। अगर ये एक्सीड हो गया, विच एवरेज क्या था, विच एवरेज क्या था, हायर था लोअर था? क्या बोल रहा है? विच एवरेज लोअर था हायर था? बताओ ना, लाइक करे। क्या है? कैसे? लोअर क्यों? वाई लोअर? तुम लोग क्यों नहीं बता रहे भाई? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ठीक है, तो इस लिमिट अगर एक्सीड करेगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स अप्रूवल लेना पड़ेगा, समझे? बाकी पढ़ लेना इसको बेटा आप लोग। 187 कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको 190 नहीं कराया था, 191 नहीं कराया था, 192 नहीं कराया था, 195 तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगेन दिस इज नॉट कवर अंडर आर सिलेबस। अब आइए 196 में सीधे। 196। अच्छा, 196 के बाद 197, फिर उसके बाद 198, फिर उसके बाद 199, और फिर उसके बाद सेक्शन 200, और उसके बाद 201, उसके बाद मैं इसको फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा? 103, सॉरी 20 और 205। अच्छा, 196 किसको ले गया था? अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट किसकी बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, या मैनेजर। सीईओ कहां से आ गया इसमें? ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट थी। अब इनके अपॉइंटमेंट को लेके फटाफट से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है, सेम टाइम पे एमडी मैनेजर अपॉइंट कर सकता हूँ? नो, या तो आप एमडी अपॉइंट करो या फिर मैनेजर अपॉइंट करो, दोनों को सेम टाइम पे अपॉइंट आप नहीं। क्या होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर अपॉइंट कर सकता हूँ? यस। क्या होल टाइम डायरेक्टर एमडी अपॉइंट कर सकता हूँ? यस। ठीक है, नो कंपनी अपॉइंट और रीअपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर 5 साल से ज्यादा की मैक्सिमम टाइम कितना होगा? अच्छा, रीअपॉइंटमेंट करनी हो तो क्या 1 साल पहले कर सकते हो? नो, 1 साल पहले, यानी कि जो आपका एक्सपायरी ईयर बचा, 5वां साल बचा, उससे 1 साल पहले नहीं कर सकते हो। हाँ, बट 1 साल के अंदर कर सकते हो। यस, यानी कि 5वें साल के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। बता चुका हूं ऑलरेडी बेटा आपको मैं। मिनिमम एज क्या थी एमडी अपॉइंट होने के लिए? 21 साल। मैक्सिमम 70 अटेन होते ही ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ठीक है, बट उसको हम बढ़ा सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के उस लिमिट को क्या कर सकते हैं, एज को घटा सकते हैं क्या? नहीं सर, 21 साल से कम नहीं पॉसिबल है। फिर वो जेल वेल का कॉन्सेप्ट है, उसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, 187 मैनेजरियल रेमुनरेशन। अगेन इसका वीडियो भी देखना आप। इसको मैं क्या बताऊं, वैसे एक ओवरऑल लिमिट कितनी थी? 11%। अगर प्रॉफिट है तो सेक्शन 187, दैट इज सेक्शन 1 ऑफ शेड्यूल 5। ठीक है, इसको भी एक्सीड कर सकते हैं। हाँ जी, मेंबर रेजोल्यूशन पास कीजिए, इसको एक्सीड कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। अच्छा, इंडिविजुअल मेंबर और इंडिविजुअल, सॉरी, अगर एमडी एक है, अगर एक एमडी है तो फिर क्या था? 5%। ठीक है, अगर दो है उससे ज्यादा है तो 10%। अब 5% के केस में फिर 3% बाकी डायरेक्टर से मिलेगा। और 10, अगर दो है, पांच पांच इनको 10 मिल गया, मैक्सिमम 10। अब बचा कितना? एक, जो अदर डायरेक्टर्स को बटेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिचुएशन। 198 भैया प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करता है। 199 क्या था बच्चे, ये बताओ फटाफट से। 19, व्हाट डू यू मीन बाय द 199 सेक्शन? रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन क्या था? किस केस में रिकवरी करेंगे? रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, अगर आपको लिमिट से ज्यादा पैसा मिल गया है, हाँ, या फिर आपने फ्रॉड किया था, आपके वजह से नुकसान हुआ है हमें, और आपको हमने ज्यादा पैसा पे कर दिया है, तो क्या आपसे रिफंड करा जाएगा? कि सारा का सारा पैसा क्या मांगो? और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट था, ये फिक्स करती थी कंपनी, यानी कि जो मैनेजर अमाउंट है, रेमुनरेशन जो है, वो कौन फिक्स करती थी? ये सेक्शन 197 के अलावा है। ठीक है, ये 200 में भी आप क्या कर सकते हो? रेमुनरेशन फिक्स कर सकते हो। ठीक है, 201 क्या था बेटा?
वही फॉर्म्स प्रोसीजर वगैरह। 202 क्या था? कॉम्पनसेशन, लॉस ऑफ ऑफिस, याद है? कितना था? सेक्शन इंपॉर्टेंट आता है। कॉम्पनसेशन कितना था बेटा हमारे पास? 3 साल का रेमुनेशन, और जो आपको रेमुनेशन मिलना था वो विच एवरेज लोअर, ये आपको रेमुनेशन मिल जाएगा। बट कुछ केसेस में रेमुनेशन नहीं मिलता था, तुमने फ्रॉड कर दिया था, तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से हमें लॉस हुआ है, और उसके वजह से तुमने ऑफिस खोया है। तो ये कुछ केसेस थे जहां पर आपको रेमुनेशन, सॉरी, कॉम्पनसेशन नहीं मिले। ठीक है, क्लियर है? बोलो बेटे। 203 किसको लेके था? केएमपी। किसको लेके था? केएमपी अगेन हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। केएमपी में कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ और सीएस। अच्छा, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर का ऑप्शन था, है ना? सीएस और कौन आता है? एनी अदर पर्सन विच इज डिसाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो ये केएमपी के रिगार्डिंग में हम अपॉइंटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा। और 104 में क्या था? सेक्रेटरी ऑडिट। बोलो। 104 में, सॉरी, 204 में क्या था? सेक्रेटरी ऑडिट। कौन कौन सी कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ता है? और इसमें फंक्शन ऑफ सीएस दे रखे हैं। बताइए, ये कंडीशन बताओ मुझे फटाफट से। सेक्रेटरी ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन करता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। बट किस कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी है? कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर? लिस्टेड कंपनी तो है ही यार, लिस्टेड कंपनी है, और पब्लिक कंपनी, जिनमें 3 क्राइटेरिया है। कितना क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया। सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल कितने करोड़ की होनी चाहिए? 50 करोड़ और मोर। ये बड़ा नाइंसाफी ऐसा लगता है मुझे थोड़ा। पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा, टर्नओवर 250 करोड़। देख रहे हो, 250 करोड़ का टर्नओवर तब जाके होगा। और आउटस्टैंडिंग लोन था कितना? 100 करोड़। ये अमेंडमेंट आया है। ठीक है, तो इस कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा बाई किससे? पीसीएस से, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिवीजन हमारा समाप्त। कुछ लोग तो सो भी गए, मस्त नींद भी ले ली बढ़िया से। टेक अ चिल पिल ब्रो, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, देन विल स्टार्ट एंड फर्दर पढ़ते हैं।